कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं जो है उसी के लिए यहाँ पे आपके लिए ही लगा हूँ। ठीक है, आप जो है एसएससी एमटीएस के लगे हैं, हम भी उसी के लिए लगे हैं। यहाँ पे देखिएगा एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे पेपर आज सात जो है अक्टूबर को जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों को उसी टाइप के प्रश्न आज जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, जो कि जिनका भी पेपर कल 8 जो है अक्टूबर को होने वाला है, 9 अक्टूबर को होने वाला है, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पहले ही मिल जा रहा है टिप्स की जो है आप लोगों को किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है। ठीक है, हूँ बहू जो है प्रश्न आप लोगों को उसी चैप्टर से मैं दिया हूँ जिस चैप्टर से आज के प्रश्न सारे पूछे गए थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वही प्रश्न जो है शायद कल आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें जो है आप लोगों को 15 ठो रीजनिंग और प्लस जो है आप लोगों के 30 ठो जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सुबह शाम डेली जो है आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। तो आप लोगों का भाई दायित्व तो बनता है कि एक लाइक जो है वीडियो को कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पहले रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मिनट, दिन और महीने। ठीक है, मिनट, दिन और महीने के बीच जो है आप लोग के संबंध बनाना है। वेन डायग्राम से जो है आपके तीनों शिफ्टों में एक एक प्रश्न पूछा गया था। तो मान के चलिए आपके भी जो है पेपर में एक जो है प्रश्न पूछने वाला है, तो अच्छे तरीके से इसको जो है समझ के जाना है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इन तीनों में संबंध देखिए मिनट से दिन होता है कि नहीं। देखिए मिनट से होता है घंटा, घंटा से बनता है दिन और दिन से बनता है क्या, महीना। मतलब संबंध तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा महीना, और महीना के अंदर आता है एक दिन और दिन के अंदर आता है मिनट। सबसे पहले हो जाएगा दिन, दिन के अंदर महीना, महीना के अंदर जो है मिनट। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाना था। तो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि इसको जो है वीडियो को देखना नहीं है, इसको टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट जो है देना है आप लोगों को अपने जो है परीक्षा हॉल के जो है समझ लीजिए कि सामने बैठे हैं और सेम हूबहू प्रश्न इसी तरह से आने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनका भी 8-9 का है वो तो टेस्ट जरूर दीजिएगा इसको जो है। ठीक है, बाकी जिनका आगे होने वाला है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी आगे परीक्षा हॉल में जाना है, लेकिन उनके पास समय है तो वो जो है अच्छे तरीके से और भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा इसी टाइप के प्रश्न दिए हैं। कह रहा है कि महिलाएँ, माताएँ और जो है अविवाहिताएँ, इसके बीच जो है वेन डायग्राम हमको बनाकर दीजिए। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई कौन कौन दे देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है कौन कौन दे देता है कमेंट बॉक्स में, ये जो है हमको देखना है। क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न को मैंने अपने मन से बताया था और जो भी मेरे भाई जो है अच्छे तरीके से समझे होंगे वो जो है इस प्रश्न को बना देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है महिलाएँ और माताएँ होती हैं और अविवाहित भी होती हैं। तो देखिए माताएँ हो जाएंगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगी कौन, महिलाएं। और महिलाएं देखिए महिलाएं के अंदर जिनका विवाह नहीं होता है वो भी आती हैं और जिनका विवाह हुआ है वो भी आती हैं। तो ये हो जाएंगी कौन, माताएं। और माताएं के बाद से ये हो जाएगी अलग अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हुआ होता है वो भी जो है महिलाएं भी होती हैं, और जिनका विवाह होता है माता होती हैं वो भी महिलाएं ही होती हैं। तो महिलाओं के अंदर ये दोनों आने वाली हैं, जिनका विवाह हुआ है, जो माता हैं, जिनका नहीं विवाह हुआ है, सबको हम लोग महिलाएं ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोगों को देखना है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी मेरे दोस्त जिनका भी जो है बताए हैं उनका राइट उत्तर है। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर हमसे पहले जो है आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है 2-4 जो है सेकेंड आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करें। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा। इस तरह के तो प्रश्न सबको मालूम है कि 2-2 ठो हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। श्रृंखला से संबंधित दो ठो जो है प्रश्न फिक्स है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको जो है पढ़ के जाना है। और देखिए ये क्लास डेली
और पीएम पे होता है, आप लोगों को मालूम है। और जो है सुबह की क्लास जो है 6 एएम पे होती थी, उसको हमने 5 एएम पे कर दिया है, क्योंकि जो है आप लोगों को सुबह में जो है एक क्लास मैं सोच रहा हूँ कि परीक्षा हॉल से पहले जो है मैं दे दूँ, ताकि जितने भी मेरे भाई जो हैं परीक्षा हॉल में जाने से पहले उस क्लास को देख के चले जाएँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा फंस रहे हैं, डेली के फंस रहे हैं प्रश्न। तो आप लोग जो है ये दोनों क्लासों को सुबह और शाम वाला ज़रूर कीजिए। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लिखा है 4, अगर 4 से कहिएगा 5 होने में तो हम कहेंगे कि 1 ठो प्लस किया है। यहाँ पे देखिएगा 5 से 20 होने में कहेंगे कि 15 ठो प्लस किया है। 20 से 100 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे तो 80 ठो जो है प्लस किया है। अब कोई इसमें लॉजिक लग रहा है आपको तो बोलिएगा नहीं, इसमें कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। मतलब इसका हो गया कि जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं वो जो है सरासर गलत है। इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक तुरंत जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 जो दोनों शुरू वाला जो है शब्द लिखा गया है उसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 और 5 में गुणा करते हैं तो 20 हो जाता है, ये तीसरा वाला वर्ड। अब इसके आगे जो है हम लोगों को इसके आगे क्या लिखा है, 5 और 20 लिखा है। तो 5 और 20 को देखिएगा यहाँ से यहाँ वाला, तो 5 और 20 में अगर हम गुणा करते हैं तो 20 पचे हो जाता है 100, 20 पचे 100 हो जाता है। और उसके आगे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कि 20 जो है आंसर में यहाँ पे अगला जो है श्रृंखला में दिख रहा है। तो इसके आगे जो है आप लोगों को 20 और 100 में गुणा करना पड़ेगा। इसके आगे कौन कौन शब्द है, 20 और 100। तो 20 और 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2000। तो 2000 आप लोगों का यहाँ पे अगला पद होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000। और 2000 आप लोगों को ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। देखते हैं कि कौन कौन जो है मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर बता दिए। ठीक है, कौन कौन मेरे भाई जो इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं ये जो है हम लोगों को देखना है। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। सेम उसी टाइप के प्रश्न मैंने श्रृंखला को यहाँ पे बैठाया है। बहुत ही हलवा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए आज मैं बता दूं आप लोगों को फिर से कि 1000 जो है आप लोगों के जीके जीएस के जो प्रश्न हमारा तैयार हुआ है, जीके के प्रश्न 1000 प्लस क्वेश्चन, तो इससे सीधा सीधी हर एक दिन जो है एग्जाम में अब प्रश्न सीधा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो है सीधा सीधी प्रश्न लड़ रहे हैं। तो जो भी अब तक ये जो है PDF नहीं लिया है वो जो है ले लें। मात्र 25 रुपया इसका दाम रखा गया है। ये कोई भी ले सकता है। एकदम जो है आप लोग समझ लीजिए कि इसका मिनिमम प्राइस रखा गया है। केवल इसको जो बनाने में मेहनत लगा है उसी को हम लोग ले रहे हैं। कोई भी इससे कमाई नहीं है, केवल आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए यही हम लोगों का जो है दुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है 5-7 लड़के मेहनत किए थे, इसके लिए हम लोगों ने इसका पैसा ले रहा है, नहीं तो इसका एक भी पैसा नहीं लेते। अगर आप लोग इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी है, जिसमें आप लोगों के 400 प्लस क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले में आप लोगों को 400 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को 25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं इसको तो व्हाट्सएप पे जो है आप लोगों को एक नंबर बोल देता हूँ, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। 62 052 और 57 900 जो है 15, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है। और इस पे व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा और जो है आप लोगों को व्हाट्सएप PDF मिल जाएगा पैसा पे करने पर। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इसका श्रृंखला का जो है कौन कौन देखते हैं कि वैल्यू बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 से लिखा है 10, तो बोलिएगा यहाँ पे कि प्लस का 5 किया होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 से लिखा है 17, 10 से 17 कब होगा, जब इसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 के बाद देखिए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, तो देखिए 5 2 7 7 2, यहाँ पे हम लोग 9 अगर जोड़ देते हैं तो 17 9 कितना हो जाएगा, तो 17 9 हो जाएगा आप लोग का 26। 17 9 कितना होता है, 17 9 26, और 26 में हम लोग फिर क्या जोड़ेंगे 11, तो ये होता है 37। तो यानी कि आप लोगों का ये विषम संख्याओं को जोड़ा गया था। यहाँ पे आप लोगों को श्रृंखला मिल गया 5 7 9 11, तो यहाँ पे 26 जो है हो रहा है हम लोगों का अगला पद। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है सीधा सीधी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है देखिएगा थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के भी श्रृंखला के प्रश्न होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस टाइप के प्रश्नों को भी करा दूं, ताकि जो है आप लोग कहीं से भी अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप लोग जो है पहले से तैयार हों। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग सीखो चैनल के स्टूडेंट है और
ये किसी प्रकार के अगर जो है सवाल आते हैं एसएससी एमटीएस के, तो आप लोग जो है क्रैक कर दीजिएगा। देखिएगा आई लिखा है, एल लिखा है, ओ लिखा है, आर लिखा है, तो अगला पद यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि भाई साहब होता क्या है। तो मैंने इस टाइप के प्रश्नों को पहले ही बताया है कि इसको जो है ABCD पर नहीं बनाना है, इसको आप लोगों को कोड लिख लेना है। आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15 और आर का कोड होता है 18। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर कौन नहीं बता सकता है, ये अब हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन अब नहीं बताएगा। तो देखिए 9 से 12 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 3 किया गया है, और 12 से 15 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का फिर 3 किया गया है। 15 से जो है 18 होने में फिर बोलिएगा कि प्लस का 3 किया गया है। तो 18 में फिर हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, तो 18 में फिर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, क्योंकि सभी में जो है ये +3 +3 +3 किया था, तो हम भी यहाँ पे +3 कर देंगे तो 18 3 21 हो जाएगा। और 21 पर कोड किसको किसको याद है, तो सभी मेरे भाई बताने वाले हैं यू, और यू जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और एक जो है ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एक और देता हूं ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप से जो है 2 प्रश्नों को लूं ताकि आप लोगों के एक जो है प्रश्न आपके लिए दिया जाए, आपके टेस्ट के लिए दिया जाए कि अगर इस टाइप के अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो क्या आप उसको बना पाते हैं या नहीं। तो देखिए इसको आप लोगों को बनाना है और इस प्रश्न का उत्तर बताना है। मैंने जो है 5 सेकंड आप लोगों के लिए दिया है, यहाँ पे 5 सेकंड में ये प्रश्न बन जाना चाहिए, 5 से 10 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर बोला कि आप लोगों को कोड लिख लेना है 2, इसका कोड होता है 4, इसका कोड होता है 8 और इसका कोड होता है 14। देखिए इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आप लोगों को कोड जो है याद होना चाहिए जबान पे। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे तो +2 किया है, यहाँ पे +4 किया है, और इसके आगे आपके जो है प्लस का 6 किया गया, +2 +4 +6, मतलब 2 जो है बढ़ा रहा है, तो 6 के बाद से क्या हम लोग जोड़ेंगे प्लस का 8, तो 14 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 20 करना होगा। मतलब जो है यहाँ पे 14 के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड होना है 20, और 20 पे कौन सा वर्ड होता है, तो टी होता है। और टी जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई जो हैं ए बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को हल करना है आप लोगों को। जो है आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एनोलॉजी का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। जिस प्रकार जो है यहाँ पे पहला पद का संबंध जो है दूसरे पद से, उसी तरह से तीसरा पद का संबंध यहाँ पे चौथे पद से होना चाहिए। ये एनोलॉजी का प्रश्न होता है, और इस टाइप के जो है आप लोगों के हर एक एग्जाम में जो है 2 प्रश्न पूछा जाता है। वो किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 196। बोलेंगे कि 196 जो होता है ये 14 का वर्ग होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि 14 जो है 196 जो है 14 का वर्गमूल है, और 14 का जो है वर्ग कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1372, तो 1372 क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे समझने की जो है बात है। तो हम कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के 14 का जो है क्यूब है और भागा 2 है। 14 का क्यूब कीजिए और भाग 2 दीजिए उसमें, तो आप लोगों का आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1372। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 256 लिखा है, ये होता है आप लोगों का 16 का स्क्वायर। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 16 के आगे 16 का क्यूब करेंगे और बट्टा का 2 कर देंगे। 16 का क्यूब कर लेंगे और बट्टा का 2 कर लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा कि 16 का क्यूब होता है यहाँ पे 4000 जो होता है 96, और 4096 का आधा कर देंगे तो ये होता जाएगा 2048। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां कि दी गई श्रृंखला में अगला पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है
इसमें जो हम लोगों को फिर अगला पद ज्ञात करना है। और ये जो प्रश्न दिया गया है ये एनालॉजी से फिर एक प्रश्न मैंने बनाया है ताकि आप लोगों का जो है टेस्ट हो सके। ठीक है, जो भी मेरे भाई हैं बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। मैंने दो दो प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोग एक जो है अपने मन से बनाएं और जो है एक मैं खुद बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लड़के बना दिए होंगे। लिखा है 60 और 60 के बाद जो है इसका संबंध लिख रहा है 24 से। अगर 24 से 60 में हम भाग देते हैं तो 24 दूना 48 और यहाँ पे 24 जो है 25 120 हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ पे 2.5 जो है हो रहा है। 24 से अगर 60 में भाग दे रहे हैं तो 2.5 हो रहा है। तो वही काम यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ से किस संख्या में 2.5 से गुणा करें कि यहाँ पे जो है 480 हो जाए। ठीक है, तो 480 में जो है हम लोग 400 जो 80 लिखा गया है उसमें हम लोग 2.5 से अगर भाग दे देते हैं तो हम लोगों का जो है वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे एक और जीरो पड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25 के पहाड़ में ये भाग लग जाएगा। 25 से कम है 25 और 25 नवा यहाँ पे हो जाएगा 125 और उसके बाद से अभी शेष बचा हुआ है 5, तो यहाँ पे हो गया 50, तो 25 दूना का 50, यानी कि आप लोगों का वैल्यू कितना आ गया 192 और 192 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का जल्द ही जल्द कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को बता दिया है। देखिएगा ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है जो टी उसको पहले लिख दिया है, यहाँ पे यू जो लिखा है उसको इसके बाद में लिखा है और जो पहले लिखा है उसको सबसे बाद में लिखा है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको जो है अगर देखा होगा तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इनके वैल्यूओं को जो है उलाट दिया है। जो पहले लिखा था उसको बाद में, जो बाद में लिखा है उसको पहले। तो जो हम भी वही काम करेंगे, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख देंगे और जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा जो बाद में लिखा है उसको पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है सबसे पहले लिखा है तो ये सबसे लास्ट में चल गया, तो टी ई एन जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो इसमें तो किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछने वाला है। अब देखिएगा एनालॉजी के जो है हिंदी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसमें जो है आप लोगों के जीके टाइप के प्रश्न से ये लिया जाता है, रिलेट किया जाता है। कह रहा है कि तैरना के बाद संबंध, उसका तैरना का संबंध नदी से कह रहा है, तो चढ़ना का संबंध जो है आप लोगों को बताना है किससे होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तैरना जो है, तैरना कहाँ होता है, तैरना तो ये होता है नदी में। तैरना का संबंध जो है कहाँ होता है, नदी में। हम लोग जो तैरते हैं वो कहाँ पे तैरेंगे, तो पानी में तैरेंगे, तो पानी जो है नदी में होता है, सही है। तो चढ़ना हम लोग कहाँ पे चढ़ेंगे ये अब आप लोगों को बताना है। तो चढ़ना का संबंध यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए चढ़ेंगे तो समुद्र पे तो चढ़ेंगे नहीं, समुद्र में चढ़ा जाता है नहीं, सड़क पे चढ़ा जाता है नहीं, तालाब में चढ़ा जाता है नहीं। चढ़ने का काम हम लोग करते हैं पर्वत पहाड़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है, आप लोगों को कौन सा पर्वत बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बताना है, पर्वत आप लोगों को राइट उत्तर बताना है, क्योंकि जो है चढ़ने का कार्य जो है हम लोग पर्वत पर ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, फिर उसी टाइप के प्रश्न है। कह रहा है कि जो है चर्मकार का जो है संबंध चमड़ा से है। ठीक है, तो बढ़ई का संबंध जो है किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ये भी एनालॉजी का प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में तो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए चर्मकार जो होता है वो चमड़े का जो है कार्य करता है। ठीक है, चमड़े का कार्य करने वाले को बोलते हैं चर्मकार। तो बढ़ई जो होता है, बढ़ई वो किसका कार्य करता है, फर्नीचर का कार्य करता है नहीं, यहाँ पे हथौड़ी का कार्य करता है नहीं, कुर्सी का कार्य करता है नहीं, वो फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बनाता है। ठीक है,
लेकिन काम बोलिएगा वो किससे करता है, तो वो लकड़ी के काम करता है, ठीक है। लकड़ी से जो है फर्नीचर के सामान बनाए जाते हैं, कुर्सी बनाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से चर्मकार जो है चमड़े के जो है वस्तुओं से अपना काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पे बढ़ई जो है लकड़ी के वस्तुओं से कार्य करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है पैर, पैर का संबंध हम लोगों को बता दीजिए जिस तरह से हाथ का संबंध जो है कलाई से है, ठीक है, कलई से है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा थोड़ा सा भी हिंदी, तो हाथ के जो है निचले हिस्से जो होते हैं जहाँ से आप लोग हाथ मोड़ते हैं उसको बोला जाता है कलई। जहाँ से आपके अंगुली के जो है भाग स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, उसके पहले वाले हिस्से को बोलते हैं कलई। कलई जहाँ पे आप लोग चूड़ी उड़ी पहनने वाला जो एरिया होता है, हाथ होता है, उसको कलई बोलते हैं। तो पैर का जो है निचला हिस्सा जहाँ से आप लोगों का पैर जो है ऊपर उठता है, उसका हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, यही आप लोगों को बताना है। तो इसको बोला जाता है टखना, ठीक है। टखना जो होता है आप लोगों के, ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। अब जो है आपका अगला जो है टॉपिक आ चुका है, विषम पद को ज्ञात कीजिए। विषम पद जो है आप लोगों को हर एक शिफ्ट में एक तो प्रश्न 100% है कि पूछ रहा है। तो आपके भी जो है पेपर में 100% है कि एक जो है विषम शब्द से पूछने वाला है प्रश्न। देखिए कह रहा है कि विषम शब्द को बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है 109 और जो है 64। तो 109 में से अगर हम 64 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4, 45 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 83 में से अगर जो है हम लोग 36 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, 47। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा लिखा है 87 और 87 में से 42 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ पे अंत में लिखा गया है 147 में से 142 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 45। अब देखिए यहाँ पे भी 45 हुआ, यहाँ पे भी 45 हुआ, यहाँ पे भी 45 हुआ। तीन तो आपको एक जैसे दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है ये 47 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को लग गया होगा कि यहीं पर गलत किया है, विषम यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर बी बताना है। विषम में इस तरह से प्रश्न को बनाया जाता है कि तीन किसी न किसी तरह से एक जैसे आपको नजर आएंगे और एक जो है अल्टर आ जाएगा, अल्टर वाले को ही चुन देना है। देखिएगा इस टाइप की एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है, ताकि आप लोग इस प्रश्न का जो है अच्छे तरीके से जो है प्रश्न को समझ सकें। आप इसको खुद बनाना है। कह रहा है कि विषम पद को ज्ञात कीजिए और भूलना नहीं है कि ये जो है इसके बाद आप लोगों को 30 जो है जीके के भी प्रश्न करना है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामबाण समझ लीजिए, क्योंकि जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। चलिएगा और इसके आगे सुबह में भी आप लोगों के जो है 30 जीके के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न और मैथ के प्रश्न मिलेंगे। जिस तरह से आपके पेपर होता है उस तरह से, तो सुबह वाली क्लास जो है आप लोगों को देख कर जाना है। 15 और 45 में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि 15 में जो है हम लोग 3 में गुणा, 15 में 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 45। 9 में जो है अगर हम 3 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 27। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा पहले वाला अक्षर को हम लोग कर रहे हैं। 31 में गुणा अगर 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 93। उसी प्रकार 41 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 3 चौका ये हो जाएगा आप लोगों का 12। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी जो है आप लोगों के यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है 3 से गुणा करने पर वही वैल्यू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जब 3 से गुणा किए तो 27 होना चाहिए, लेकिन लिखा है यहाँ पे 29। मतलब जो है गलती ये कहाँ पे कर दिया था, ऑप्शन नंबर दूसरा में। तो दूसरा हम लोगों को इस प्रश्न का अविषम शब्द बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त मेरे इस प्रश्न का राइट उत्तर बता दिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो है इस प्रश्न के जो है आपके उत्तर देना है। कह रहा है कि दो दी गई जो है पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे आने वाला वैल्यू जो है बता देना है। बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जल्द से जल्द जो है कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर हम पहले लाइन की बात करें तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 7, 8 और 3।
इसके बाद लिखा है 168। ये किस तरह से हुआ, अगर हम इनको वैल्यू अधिक लाना है इनसे तो हम क्या करेंगे कि अगर गुणा कर देते हैं तो शायद वैल्यू अधिक हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, कितना हो गया 7 8 56 और 56 हो गया। यहाँ पे 56 में जब हम 3 से गुणा करते हैं, 3 6 18 और 3 5 15 1 16, मतलब जो है यहाँ पे गुणा करने पर देखिएगा तीनों अक्षरों को गुणा करके यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, वही काम किया गया है कि नहीं इसको भी पता लगा लेते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 4 लिखा है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 का 36 और 36 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 36 चौका 144 होता है। ये आप लोगों को यहाँ पे रूल 100% फॉलो कर रहा है, तो वही रूल को हम लोग आगे बढ़ा देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को यहाँ पे गुणा कर देना है। यहाँ पे है x, ठीक है, तो 6 गुणे x कर लेंगे, गुणे 5 कर लेंगे, बराबर में आ जाना चाहिए 120, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30। अब देखिए 30 के पहाड़े में 120 यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 30 5 होता है 120, यानी जो यहाँ पे x के जगह पे वैल्यू आने वाला है वो जो है आपके 5 आने वाला है। तो 5 मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार के इसमें आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है और अगले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रश्न आ गया, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हर एक टॉपिक से 2-2 प्रश्नों को कलेक्ट किया है ताकि उस टॉपिक के जो है प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिएगा यहाँ पे लिखा है वाट, और वाट की जगह पे आप लोगों को वैल्यू बता देना है। तो देखिए उसी तरह से अगर हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ दिया है तो बढ़ हमको लाना है। तो देखिए 7 लिखा है, 6 लिखा गया है और 2 लिखा गया है। तो देखते हैं गुणा करके 7 6 42, 42 दूना 84 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। समझ गए, यानी कि वही काम फिर हम इसमें भी किए होंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे तो 8 लिखा है, 9 लिखा है और 3 लिखा है। तो 9 3 27 और 27 में 8 से जब गुणा करते हैं तो 216 हो जाता है, यानी कि इसमें भी गुणा करके बनाया गया है। तो अगला जो है वही काम करेंगे, 5 गुणे, यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे x मान लेते हैं और उसके बाद से गुणे 6 कर लेते हैं, बराबर कितना लिखा है 900 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 6 का हो जाएगा 30x, 30 के पहाड़े में ये 900 कितना मर्त में कटेगा, 30 तिहाई 900, 30 तिहाई 90 और एक जीरो लग जाएगा, 30 हो जाएगा। वैल्यू जो है आप लोगों को कितना मिला, 30। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर डी जो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर 30, 2 - 2 बराबर 4, तो उसी तरह से 8 - 8 बराबर क्या होगा। ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने के जो है 100% चांस है। अब देखिएगा अगर 4 और 4 लिखा है, इससे हमको लाना है कितना 12, तो किस तरह से लाएंगे, सबसे पहले ये दिमाग लगाइए। तो देखिए 4 और 4 से गुणा करते हैं, फिर इसमें से हम 4 घटा देते हैं, तो 4 चौका 16 और 16 में से 4 घटाते हैं तो हो जाता है 12, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है 6 और 6, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे और उसमें से 6 घटा देंगे, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, 36 में से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 30। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनाना है। फिर लिखा है 2 - 2, तो मतलब 2 में 2 से गुणा करेंगे, -2 कर देंगे, तो 2 दूना का 4, 4 में से 2 घटाते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों का 2। आ जाइए अगले में, तो लिखा है 8 गुणे 8, माइनस लिखा है 8, तो 8 दूना का हो गया 16 और 16 में से जो है 8 8 64 होता है ना, यहाँ पे हो गया 64 और 64 में से 8 घटा देंगे, 64 में से 8, तो ये होता है कितना 56, ठीक है। तो 56 हम लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो है आप लोगों के दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे है मीना उत्तर की ओर जो है उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार बाईं तरफ मुड़ी और फिर जो है दाईं ओर मुड़कर जाती है।
अब वह किस दिशा में जा रही है ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है कि दिशा जो है याद रखना है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आप लोगों का पश्चिम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है कि उत्तर की तरफ जा रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे है तो उत्तर जाएगी तो इधर जाएगी, उत्तर चली गई। चली जाने के बाद वह कह रहा है कि 3 बार बायां मुड़ाना है इसको, बाईं तरफ 3 बार मुड़ना है। तो इसका बायां तरफ कहाँ से होगा, तो इसकी बाईं जो है ये हो जाएगी, इधर मुड़ गई अपने बाएं, 3 बार मुड़ना है, ठीक है। तो इसका फिर बायां मुड़ाइएगा इसका, तो ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे आएगी, फिर इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो फिर तो ये 3 बार में देखिए, पहला यहाँ से पहला बार मुड़ी यहाँ पे, इसके बाद से यहाँ पे आ गई दूसरा बार, दूसरे के बाद से यहाँ पे तीसरा बार मुड़ी तो यहीं पे आ गई जहाँ से चली थी। फिर कह रहा है कि और फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर जो है इसको बाईं ओर मुड़ना है, फिर जो है ये किधर जाएगी, बायां तरफ। कह रहा है यहाँ पे कि और 3 बार मुड़ने के बाद और फिर जो है बाईं ओर मुड़कर जो है जाती है, बाईं तरफ मुड़कर वो जा रही है। तब वह किस दिशा में जा रही है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आने के बाद उसको फिर बायां मोड़ना है, तो बायां इसका क्या हो जाएगा, इसका बायां फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो किस दिशा में जा रही है, तो आप लोगों को बताना है कि ये उत्तर के ही दिशा में जा रही है। आप लोग के ऑप्शन नंबर ए ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, जीके के जो है टॉप 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी जो है परीक्षा में इसमें से 100% है कि प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं अच्छे तरीके से इस वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी जो है आप लोगों के पेपर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, क्योंकि डेली इस पे क्लास जो है आप लोगों के SSC MTS के कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है पहला। चलिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, ये जो है आपके पेरिस में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे दूसरा कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो है विजेता कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साहित्य में जीतने वाले आप लोगों के सभी लोगों को मालूम होगा कि साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है दिया गया है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि हार्बिल त्यौहार एक जो है प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस जो है पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। अब देखिएगा, हार्बिल जो है त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासियों का त्यौहार है, जो भारत के जो है किन राज्यों में पश्चिमी पूर्वी जो है राज्यों में किस राज्य में मनाया जाता है, पूरब में बताना है कि पूरब में किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये नागालैंड में जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। चौथा प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है न्यूयॉर्क सिटी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पांचवा कि भारतीय पूल का जो है प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप लोग के जो है पेपर में स्टैटिक जीके से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो मैंने जो है ज़्यादातर प्रश्नों को इसे स्टैटिक जीके से ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आपको अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके पढ़ के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। कह रहा है कि भारतीय मूल का जो है प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये जो है मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि कैलाश सत्यार्थी को प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय किस देश में स्थित है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त, ये जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये आपके जो है फिलिपींस जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि ISRO का जो है पूरा नाम क्या है। तो ISRO का जो है फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है, तो बताइएगा कि ये होता है आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है संस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न आ चुका है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि इसरो का जो है पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। इसरो का जो है पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गगनयान। ठीक है, गगनयान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ईस्टर का जो है त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ईस्टर का जो है त्यौहार निम्न में से किस दिन इसको मनाया जाता है। बहुत फेमस है ईस्टर का त्यौहार, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये हमेशा जो है रविवार को जो है ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि असम में मनाया जाने वाला जो है पारंपरिक जो है फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो यहाँ पे कटाई उत्सव जो है असम में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है आप लोगों को बताना है कि बोहाग बिहू जो है यहाँ पे आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच जो है समानता मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, तो इनके बीच समानता जो है आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई के हैं। ठीक है, फसल कटाई वाले जो है त्यौहार के जो है ये नाम आप लोग के दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है। गोटीपुआ नृत्य जो है आप लोगों को बताना है। तो ये मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, उड़ीसा में युवा लड़कों का जो है नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियाँ में से कौन सी उससे संबंधित है, उससे संबंधित राज्य से के साथ है जो यहाँ पे सही जो है सुमिलित है, ये बताना है। सही राज्य से जो है यहाँ पे बताना है कि कौन नृत्य शैली जो है मिला है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि गौर जो है छत्तीसगढ़ का जो है नृत्य शैली है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आप लोगों को राइट करना था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी जो है इसमें संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सुमेलित है, ये भी आप लोगों से उसी तरह से पूछा गया है। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि गौरव था। ठीक है, धोला जो है यहाँ पे, धोला जो है यहाँ पे डी एक जो है लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। ये कहाँ का जो है धोला एक लोकप्रिय जो है धार्मिक लोक नृत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है ये गोवा के है धोला। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 16 नंबर कि जो है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनमें से जो है कौन सा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है शिव कुमार शर्मा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि भारत का जो है पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। भारत का जो है पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके गोवा में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने कि गुजरात की जो है पारंपरिक जो है बुनाई को यहाँ पे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसको हम लोग जानते हैं पटोला के नाम से। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से किस चित्रकला का जो है नाम बिहार के एक जिले के साथ
जिले के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि चित्रकला का नाम जो है बिहार के एक जिले के नाम पे बनाया गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए मधुबनी बिहार का एक जिला है और ये जो है आप लोगों का चित्रकला भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा 20वां, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक जो है कौन है, लेखिका कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कपिल देव साहब हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चिन्ना अफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के जो है लेखक कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए किरण दोषी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर जो है संकलित किया। आज द विंग्स ऑफ फायर जो है इसमें कौन संकलित किया है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का आना चाहिए सी, APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस जो है वर्ष में मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष में मनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बताना है 1974 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये जो है 100% है कि किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो है कौन व्यक्ति हैं जिनके जो है नाम पर जो है गणित दिवस मनाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि श्रीनिवास जो है श्रीनिवास रामानुजनक के नाम पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 का राइट उत्तर आना चाहिए 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने कह रहा है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व भर में प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है मनाया जाता है 23 सितंबर को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का जो है आविष्कार किया। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने किया था आपके डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि भारतीय मूल का प्रथम जो है नागरिक किसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय मूल का प्रथम जो है नागरिक जिसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो है एकमात्र महिला कौन सी है। तो ये जो महिला है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके मैरी क्यूरी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 30 ठो जीके के भी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग के भी प्रश्न कंप्लीट किए थे। तो आज का सेशन जो है बताइए कि कैसा लगा, और जो है आप लोगों को मेरा जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कैसे जो है आप लोगों के लगते हैं, समझ में आते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और किनका आने वाले जो है दिनों में पेपर है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।